हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और अलजेब्रा के खूब बेहतरीन प्रश्नों पे बात कर रहे हैं आपके साथ। आज कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारी मुलाकात होने वाली है। कुछ ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम मिलने वाले हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने की ट्रिक से मिलने वाले हैं। वो ट्रिक कौन सी है जिसको हमने एक ट्रिक का नाम दिया है भगवान। वो भगवान कौन है जिसकी मुलाकात आज आपसे होने वाली है? जो मैथ के 50% सिलेबस को कवर करता है वही ट्रिक है जो हमने जिसको भगवान का नाम दिया है। मैथ का 50% सिलेबस उस भगवान के द्वारा सॉल्व हो सकता है। तो वो भगवान कौन है उससे आज मुलाकात होगी ज़रूर। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कुछ आपके साथ कि जो अलजेब्रा की क्लास चल रही है उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉड फार्मूले। आज के जो फार्मूले हैं ये भी एक भगवान का रूप है। ये जो फार्मूले हैं आपके पास आज, ये भी एक भगवान का ही रूप है। मतलब ऐसे फार्मूले जिनसे हम बड़े बड़े प्रश्नों को भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो इन फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये माइनस का 3abc होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब सबसे पहली बात आती है कि सर जी इस वाले फार्मूले का और इस वाले फार्मूले को हम कैसे पहचानेंगे प्रश्न में कि हम कैसे यूज करेंगे ना। सबसे बड़ी समस्या ये आती कि सर इन दोनों का क्या डिफरेंस है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि इनका डिफरेंस कैसे पेपर में पहचाना जाएगा। हम कैसे लगाएंगे पेपर में, हमें क्या पता चलेगा ना कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है। हम इसकी भी बात करेंगे आपके साथ, लेकिन कल। आज जो हम लोग मेन बात करने आए हैं आपके साथ वो है भगवान। आज हम लोग गॉड से मुलाकात करेंगे। एक मैथ का ऐसा मेथड है, एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो बड़े से बड़े प्रश्न को सेकंड्स में सॉल्व करती है। हम आज आपको दिखाते हैं। चलें, तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। इनके बारे में कल क्लास में हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल जो हम प्रश्न लेने वाले हैं वो सीजीएल में CHSL 2020, सीजीएल 2020, सीजीएल 2021, CHSL 2021, CPO 2021 ऐसे पेपर के आए हुए प्रश्नों को कल हम लोग डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे हम लोग आज की क्लास बेहतरीन पढ़ने के बाद कैसे हम उनको 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में कैसे हल करेंगे ना। तो कल की क्लास में मुलाकात होगी, लेकिन आज ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए और इनको यहाँ से अलजेब्रा का जो आपकी क्लास है आज 7th है, टाइप 7 चल रहा है आपका, और डाल लीजिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉड फार्मूले और इन दोनों फार्मूले को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ाया जाए अब। चलिए आइए, पहला प्रश्न दिया गया a बराबर 1001, b बराबर 1002, c बराबर 1003। फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ, अब दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? अच्छा, चलिए अब कोई परेशानी? चलिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3abc ना हमारे पास जो दिया गया, सभी लोग सुनते जाएंगे। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले बात करें तो इसमें हम फार्मूला लगा दें a प्लस बी प्लस सी, फिर 1/2 फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बात समझते जाना आप सभी लोग पहले, ठीक। यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी, a कितना है 1001, b कितना है 1002, c कितना है 1003, ठीक। ये एक ब्रैकेट में रख दो। फिर 1/2 a माइनस बी, इसको इससे घटा दो। 1001 से 1002 को घटा दो तो माइनस का 1, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी, मीन्स इसको इससे घटा दो, क्या माइनस का 1, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस c से a को घटा दो, c को a से घटा दो, 1003 से 1001 घटा दो, 2 का स्क्वायर, ठीक। सुनते जाना बस आप लोग। ये जोड़ दो 1000, 2000, 3000, 3 2 5 1 6, 3006, 1/2 मल्टीप्लाइड, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 3006 गुणे 1/2 गुणे 4 2 6, और ये काट दोगे 2 3 6, 3 से गुणा करोगे 3 6 18, 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 9018। आपका आंसर आ गया 9018।
ये फॉर्मूला मेथड हो गया। अब इतने बड़े प्रश्न को अगर हम पेपर में इतने समय में लगाएंगे तो फॉर्मूले से ही लगाएंगे ना, इतना बड़ा फॉर्मूला हमें लगाना होगा। देखिए फॉर्मूला भी आना चाहिए और हमारा मेथड भी आना चाहिए। वो भगवान जो है वो यहाँ पे अब आपका सपोर्ट करेंगे। वही है जो आपका साथ दे सकता है पेपर में, वही जो है इतने बड़े प्रश्न को सेकंड्स में सॉल्व करा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो कौन है उससे मुलाकात अब होने वाली है आपकी। सबसे पहले आप ये बताइए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना सभी लोगों को? आगे बताया जाए। चलिए अब देखिए, इतने बड़े फॉर्मूले को लगा के फिर हम इतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर दे तो हमारा समय वेस्ट होगा। लेकिन बेटा हमें सब कुछ आना चाहिए। हमेशा मैं एक बात को आपसे बोलता हूँ कि हमें सारे मेथड आने चाहिए, वो चाहे शॉर्ट ट्रिक हो, चाहे फार्मूला हो, कोई भी मेथड आप कहीं से भी पढ़े हो तो सारे मेथड आपको आने चाहिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक, अब ये मेथड से तो हम लोगों ने लगा लिया, ये मेथड हम लोग पढ़ भी लिए, फार्मूला मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड क्या लगाएंगे? चलो अब दूसरा मेथड जो होगा वही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करा सकता है, उसके अलावा इस प्रश्न को आसानी से कोई नहीं सॉल्व करा सकता। अब वो गॉड जो है वो हमारी सबसे फेमस क्लास डिजिटल सम है। हमने उसमें जो 9 होता है, हमने 9 को गॉड बना दिया। गॉड जो है ये 9 है। भगवान अगर आपके लिए कोई भी साबित हो सकता है तो वो 9 है। अगर आप डिजिटल सम की मेरी क्लास देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए पूरी विस्तार से हम डिजिटल सम का डिस्कशन इस पे नहीं कर सकते, हम यहाँ पे उसको फॉलो कराएंगे। आप से समझिएगा, जितने लोग डिजिटल सम की क्लास अभी तक नहीं पढ़े हैं वो हमारी 3 क्लास हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप एक बार जाके पढ़ लें और समझ जाएंगे बड़े से बड़े प्रश्न को सेकंड्स में कैसे लगाएंगे। आज हम लोग इस गॉड का उपयोग करेंगे। अगर ये नहीं होता तो आज इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्व ट्रिक नहीं होता। पूरे यूट्यूब चैनल की मैं बात करता हूँ, कोई भी ऐसी सॉल्व ट्रिक किसी के पास नहीं है। अगर आप इसका प्रयोग नहीं कर पाए तो मैं 100% बताता हूँ आप इतने बड़े प्रश्न को सिर्फ फार्मूले से ही पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो। चलो आओ अपने गॉड से बात करते हैं और गॉड से कहते हैं इस चीज को जल्दी से आसान किया जाए ना। चलो ए की वैल्यू कितनी दी गई? 1001। डिजिटल सम क्या कहता है? डिजिटल सम मतलब होता है संख्याओं को जोड़ो। ठीक है, तो 1 और 1 2 मीन्स ए का मान आ गया 2। ठीक है, बी का मान आ गया 2 1 3। ठीक है, सी का मान आ गया 3 1 4। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, समझते जाना एक बार, सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब गॉड जो है 9 कहता है कि संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाए उसको कैंसिल कर दो। जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाए उसको कैंसिल कर दो। 7 2 9, फिर ये 8 और 6 4 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9 कैंसिल हो गया। ये 3 त्रिका 9। डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है? डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। तो जब आप इसका गुणा करोगे ये 3 त्रिका 9 बनेगा और 9 का मान किसके बराबर होगा? 0 के, तो ये भी 0 बन जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन का अगर बात किया जाए डिजिटल सम क्या आया है तो 0 आया है। इस पूरे प्रश्न का जो डिजिटल सम आया है वो क्या आया है? 0 आया है। तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए 8 1 9 9 आंसर आ गया। और कहीं भी चेक करो, 9 है कट गया, क्या बचेगा? 1, 9 है कट गया 2 1 3, 9 है कट गया 2 2 4। तो आपका आंसर क्या आया? 0, क्योंकि 8 1 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा और जहां पे भी 9 दिखे उसका मान 0 होता है। इसीलिए देखो यहाँ पे 7 2 9 आया था, हमने इसको काट दिया था। जोड़ने पर जहां 9 बने उसको काट दो। यहाँ पे जोड़ा 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 1 को 8 में जोड़ोगे क्या बनेगा? 9, उसको भी काट दिया था। और 3 और 3 का गुणा करेंगे डिजिटल सम 9 आएगा और डिजिटल सम 9 का मान 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब 0 बन जाएगा और 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही होगा। तो पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आया है, तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वो कहाँ आ गया?
आ गया ना। बताइए, ये है हमारे भगवान। मुलाकात हो गई, अच्छे से मिल लिया। तो आज आप जाके डिजिटल सम की तीनों क्लास, जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे डिजिटल सम की क्लास जरूर पढ़ेंगे और ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को हम डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे। अब अलजेब्रा का आधा काम हम इससे तमाम करेंगे ना। तो आप सभी लोग रुके रहो, आज धैर्य बनाए रहो और देखो कितने बड़े बड़े प्रश्नों से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न CHSL 2018। सभी पेपर के आए हुए प्रश्न लिए हैं, हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो भी पढ़ाओ उसको परफेक्ट तरीके से पढ़ाओ, बच्चे की लाइफ बननी चाहिए, जो हमसे पढ़े उसकी लाइफ बननी चाहिए। ठीक है, आइए 9 है कट गया तो A का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 9 है कट गया, 8 2 10, B का मान कितना हो जाएगा 1। संख्याओं को जोड़ देना है, याद रखना। 9 9 कट गया तो A का मान कितना हो गया 2, 9 कट गया तो 8 2 10, 10 का मतलब 1, संख्या को जोड़ देना है। 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, C का मान कितना आ गया 0। ठीक, आइए ये हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो A का मान कितना है 2, तो A की जगह पे जब 2 रखोगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब 7 और B का मान कितना है 1, 1 का क्यूब मतलब 2 और C का मान तो 0 है तो ये तो 0 हो गया। यहाँ पे भी C का मान 0 रखोगे ये भी 0 हो जाएगा और 7 2 9 9। डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है बाबू? डिजिटल सम 9 का मान बराबर होता है डिजिटल सम 0 के। मीन्स इस पूरे प्रश्न का जो डिजिटल सम आया है वो क्या आया है? शून्य आया है। तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। चलिए चेक करिए, 5 4 9 5 1 6, 5 2 7 2 9 6, 5 4 9 6 3 9। देखो इसका डिजिटल सम क्या है या शून्य? आपका आंसर यही होगा। बताइए कोई परेशानी? भैया ऐसे आपको सेकंड्स में क्वेश्चंस लगाने हैं पेपर में, हमें समय नहीं वेस्ट करना। देखिए CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न है, बताइए कितने लोगों को परेशानी हुई। अभी इसी चीज़ को फॉर्मूले से लगाया जाता, समय वेस्ट होता हमारा। लेकिन कल हम आपको फॉर्मूले भी सिखाएंगे, आज हम आपको डिजिटल सम सिखाएंगे। दोनों चीज़ मैं सिखाऊंगा। कोई बच्चा ये ना कह सके कि सर जी आपका पढ़ाए हुए से मैं फंस गया। आप फंसोगे नहीं। हम जितना पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, परफेक्ट पढ़ाएंगे, फर्जी की चीज़ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, बताइए कोई परेशानी हुई डिजिटल सम में? सबको समझ में आ गया सेकंड्स में क्वेश्चन कैसे निकाला गया, आंसर आगे बढ़ाया जाए? ठीक है, देखो अगर डिजिटल सम नहीं पढ़े तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ मैं नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले डिजिटल सम की 3 क्लास 3 घंटे की हैं। अगर मैं आज डिजिटल सम पढ़ाऊँगा तो ये कब पढ़ाऊँगा? तो सभी लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले जाके डिजिटल सम की क्लास पढ़ लो। ठीक है, आज मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, तो वहाँ से सभी लोग जो नए बच्चे हैं सीधे डायरेक्ट क्लास वहाँ पे पहुँच जाएं और डिजिटल सम की क्लास पढ़ें। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आइए CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न है ना। A बराबर 9, 9 का मतलब क्या होता है 0। B बराबर 10, 10 का मतलब 1, C बराबर 2, 1 1 2। चलो A का मतलब 0, ये तो 0 हो गया। B का मान 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा। C का मान 2 है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। जब A बराबर 0 है तो ये भी 0 हो गया और 8 1 9 का मतलब क्या हो जाएगा 9। और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है बेटा? डिजिटल सम 0 के। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। तो इस वाले को आप कह सकते हो इसका जो डिजिटल सम आया वो 0 आया, तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 9 है तो कट गया तो डिजिटल सम कितना आ गया 0। डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ा जाता है, यहाँ पर जब जोड़ोगे तो 9 आएगा और डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। बताइए इससे जल्दी आप प्रश्न लगा सकते हो क्या फॉर्मूले से? बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया भगवान। ये वाकई में भगवान है, मैं मान गया इसको। सच में मैंने बहुत सारे चैप्टर को इससे कवर कर दिया है। डिजिटल सम से मैंने 50 से 60% मैथ को कवर किया इस बार। और इस बार आप देखोगे हर जगह मैं इसका प्रयोग आपको दिखाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा। हर एक चैप्टर में मैं इसका प्रयोग दिखाऊंगा। इससे पहले जो मैंने 3 4 क्लासेस पढ़ाई थी, मैं चाहता वहाँ भी डिजिटल सम लग जाता, मैं लगवा देता, बट मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम उसके कल क्वेश्चंस थोड़े से डिस्कस करेंगे, इसलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी भी क्लासेस अभी तक पढ़ाई गई हैं उसमें के भी कल प्रश्न लिए जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा कि डिजिटल सम से कैसे प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। बताइए कोई परेशानी है किसी को? आगे बढ़ाया जाए। और डिजिटल सम अगर नहीं पढ़ा मुझसे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, आप इसीलिए डिजिटल सम पहले पढ़ो। आगे बढ़ाया जाए, चलिए देखिए A बराबर 500 मीन्स A का मान कितना हो गया 5, B का मान कितना हो गया 7, C का मान कितना हो गया 9, 9 का मान 0
5 4 9 और डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो आओ, ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि c का मान 0 है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे c 0 हो जाएगा। और 5 का क्यूब, a का मान 5 है, 5 का क्यूब 125, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब 343, 5 2 7 1 8, 4 3 7 3 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9 और डिजिटल सम 9 का मान किसके बराबर होता है? डिजिटल सम 0 के। तो और देखो 0 कहाँ पे बन रहा है? 6 1 7, 5 1 6 6 6 12, 12 का मतलब 3, 8 1 9, 4 2 6, 7 2 9, 8 1 9। देखो यही आंसर आएगा, आप चाहे कहीं भी मैच करा लो। बताओ, सीपीओ 2019 का आया हुआ प्रश्न है, हम मात्र 30 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है? भगवान है, और भगवान अगर हमारे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम हमें 100% सफलता पाएंगे। अगर भगवान मेरे साथ हैं तो हमारा कोई कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये मैथ एक छोटा सा चीज़ है, जब भगवान आपको मिल गए तो मैथ में क्या है, आपका कुछ होने वाला है। सेकंड्स में आंसर आएंगे, जल्दी से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर दोबारा समझाया जाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, और अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करो आप सभी लोग, जिससे हमको भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए। आपके कमेंट नहीं आते, मुझे मज़ा नहीं आता। बताइए, डिजिटल सम भैया जितने लोग नहीं पढ़े हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारी क्लासेस हैं, अपलोड है वीडियोस, आप उनको देखो। 3 क्लास हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिजिटल सम समझ में आएगा। और इसका यूज अब हम मैथ के 60% सिलेबस पे करने वाले हैं। आपको बिल्कुल मैथ में नॉर्मल हलवा बना दूंगा, हलवा ना, मतलब जब आप पढ़ो तो आपको लगना नहीं चाहिए कि आप मैथ पढ़ रहे हो। चलें आगे बढ़ें। चलिए देखिए, सीपीओ 2019 का आया, कितना पॉइंटों में दिया गया है क्वेश्चन, पॉइंट में प्रश्न दिया गया, कितना भयानक प्रश्न है। चलो देखो सेकंड्स में कैसे लगाएंगे। 5 5 10, 10 का मतलब 1 1 1 2, x का मान आ गया 2, 5 5 10, 10 का मतलब 1 2 1 3, y का मान आ गया 3, 5 5 10 7 1 8, z का मान आ गया 8। हमें निकालना है x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz, इसका मान निकालना है। देखो पॉइंट में भी दिया गया, इतना भयानक प्रश्न, कैलकुलेशन बिल्कुल कठोर हो जाता है, बिल्कुल कठिन हो जाता है। लेकिन हम अगर डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि डिजिटल सम में पॉइंट और परसेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, चलो और समझो। अब यहाँ पे आओ, x का मान 2 है तो x का क्यूब मतलब 8, y का मान 3 है मीन्स y का क्यूब, 3 3 का 9 3 27, z का क्यूब 8 का क्यूब 512 माइनस 3 गुणे x का मान 2, y का मान 3, z का मान 8। इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी x y z की। तो ये देखो 7 2 9 कट गया, ये 8 बचेगा, 5 2 7 1 8 माइनस 3 3 का 9 और 9 आएगा जैसे तो डिजिटल सम 0 बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा। 8 8 16, 16 का मतलब 7। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया? 7 आ गया। जल्दी तो नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा समझो जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, डिजिटल सम अगर आपको लगाना तो जल्दी लगाना है। पहले 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब y का मान 3 का क्यूब 27, फिर 8 का क्यूब z का क्यूब 512, फिर इन्हें सबकी वैल्यू पुट कर दिया 3xyz में, और 3 का जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 का 9 बनेगा, और डिजिटल सम 9 का मान 0 के बराबर होता है। तो ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया? 7। तो देखो 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7। अब बहुत सारे बच्चे हंस रहे होंगे, बताओ सीपीओ 2019 का आया हुआ प्रश्न है और सर जी का प्रश्न सब में 7 आ गया, जोड़ने पर सब में 7 आ गया ना। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 5.51 है, यहाँ पे 5.52 है, यहाँ पे 5.57 है, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है। और अगर इन संख्या का क्यूब किया जाए तो 0.6 अंक पहले आएगा, 0.6 अंक पहले आएगा। तो कभी भी 4 अंक वाला, 2 अंक वाला, 3 अंक वाला नहीं सही हो सकता। दशमलव ये वाला सही होगा, 5 अंक वाला। बात समझिए, आप समझिए इस बात को। जैसे कि हमने लिख दिया 0.01 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 0.0001। और अगर हमने यही लिख दिया 0.01 का होल क्यूब, तो ये आएगा 0.00001।
यही तो आएगा। तो जब भी क्यूब होगा तो दशमलव सबसे ज़्यादा अंकों के पहले होगा, दशमलव सबसे ज़्यादा अंकों के पहले होगा। तो यहाँ पे 4 अंकों के पहले ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 अंकों के पहले, यहाँ पे 3 अंकों के पहले, सबसे ज़्यादा अंकों के पहले दशमलव यहाँ पे है, तो आंसर यही सही होगा। बताइए सीपीओ 2019 का आया हुआ है। डिजिटल सम फेल नहीं होगा, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए, सारे मेथड आने चाहिए कि कैसे कभी फंस जाए तो कैसे हम आंसर में टिक लगा के जा सकते हैं। सीपीओ 2019 का आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ाया जाए भैया। बताइए कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप लोग। मेहनत करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। संघर्ष जो करता है उसको सफलता जरूर मिलती है, बिना संघर्ष वालों को सफलता नहीं मिलती है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है ना। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। संघर्ष करोगे सफलता जरूर मिलेगी ना। संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। जो मेहनत करता है आखिरकार उसे आखिरकार कभी ना कभी सफलता जरूर मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको सफलता ना मिले। अगर आपने मेहनत की है तो आपको उस जो आपने ये समय अपना पढ़ाई में दिया है, तो ये समय जो है एक दिन आपको कुछ ना कुछ जरूर देगा, पक्का देगा। तो इसलिए आप मेहनत करते रहो और फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। फल तो अपने आप मिलता है, कभी भी मांगना नहीं पड़ता। फल अपने आप मिलता है, कभी भी मांगना नहीं पड़ता ना। इसलिए पढ़ाई करो, हंसी मजाक सब करते करते पढ़ाई करते रहो। ज़िंदगी है, जीना भी चाहिए ना। और ठंडक बहुत ज़्यादा हो रही है तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो तो ज़्यादा अच्छा है। मिलने मिलाने का काम बंद करो, पढ़ाई करो। चलो, डिस्टर्ब सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ाया जाए। चलिए 6 नंबर प्रश्न कितने लोग बता सकते हैं? सीपीओ 2019 का आया हुआ प्रश्न है, बताओ, बताया जाए। चलिए देखिए, 5 और 4 9 और 9, ए का मान कितना आ गया 6, 4 3 7 2 9, वाई का मान कितना आ गया 3, 2 2 4 और 4 और 6 10, 10 का मतलब 1 और 6 1 7, जेड का मान कितना आ गया 7। डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, डिजिटल सम में संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है। चलो, ए का मान कितना आया 6, तो ए क्यूब का मतलब 6 का क्यूब 216 माइनस बी क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस सी क्यूब 343 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए का मान 6, y का मान 3, अच्छा z का मान 7। ठीक है, ये जो a है ये b कर लो और ये c कर लो, कोई बात नहीं। ठीक, अब समझना, 6 2 8 1 9 ये तो कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 4 3 7 3 10, 10 का मतलब 1 और 6 3 3 का 9, जब इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, और जब 0 आ जाएगा तो बचा क्या? क्वेश्चन का डिजिटल सम अगर 1 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। बताइए कोई परेशानी किसी को, कहीं पर कोई दिक्कत? मात्र हमारे कुछ सेकंड खराब होते हैं और हम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं ना, सेकंड्स भी नहीं लग रहे हैं। अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो प्रश्न तुरंत आएगा। हमने इसको जोड़ दिया 4 3 7 3 10 और 10 का मतलब 1, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम 1, तो आंसर का डिजिटल सम 1 और आपका आंसर आ चुका है। सीपीओ 2019 का आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला प्रश्न, a बराबर 225, b बराबर 197, c बराबर 178 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आप वही लगाएंगे जो अभी तक लगाते हैं, कुछ और नहीं करने वाले। कर दिया जाए कुछ और? बताओ। देखो अगर हम इसको चाहें तो एक माइंड और लगा सकते हैं, क्या समझो,
क्या लगा सकते हैं? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, समझना भैया। ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/2 इंटू 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो पढ़ा ना? बताओ ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप सभी लोग बताना। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। हमारा बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 1/2 इंटू में 1/2, मतलब इन सबको जोड़ दो, सिर्फ बस जोड़ो। ये 200 300 400 आ जाएगा। फिर 25, अच्छा पीछे जोड़ दें, अच्छा लो तुम्हारी तरह जोड़ दें, चलो 225 जैसे तुम लोग बोलो भैया, जैसे तुमको समझ में आ जाए। 178 जोड़ दो, 7 5 12 12 8 20 का 0 80 लगा 2 2 2 4 7 4 11 9 20 का 0 80 लगा 2 2 2 4 2 6 मीन्स a प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया? 600 और बटे में 2, आंसर कितना आ गया? 300। ये भी आसान मेथड है, इसमें भी कुछ नहीं करना, मात्र 30-40 सेकंड में आंसर आ रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है। कहीं पर कोई परेशानी तो बताइए, कुछ ना समझ में आ रहा हो बताइए, कोई परेशानी आपको? कहीं पर कुछ ना समझ में आओ तो बताइए, आगे बढ़ाया जाए। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो इस बात को, अगर ये फार्मूला हमारे माइंड में याद है, ये इस वाले का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला अगर हमें याद है कि फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर 1/2 सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमें पता चल जाएगा अपने माइंड में ही कि ये नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर वाले वैल्यू से अपने आप कट जाएगी। तो हमें तो ये पता चल जाएगा ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी प्लस अपॉन में a/2 अपॉन में 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ाएं, चलिए। सेम वही चीज है, शायद सेम वही चीज है ना। तो हमें पता है यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में इंटू में 1/2। तो a प्लस बी 25 5 30 10 40 और ये माइनस का है तो 30 30 बटे 2, 2 का मतलब 15। बताओ कोई परेशानी? 15 आंसर आ गया। बताओ कोई समस्या आपको, कहीं पर कोई डाउट है? मतलब ये चीज़ अगर आपके माइंड में सेट हो गई तो तुरंत आंसर आएगा, सेकंड्स में आंसर आएगा। इसलिए हमने बोला था ये फार्मूला भी आपके लिए गॉड का काम कर सकता है पेपर में। बिल्कुल, अगर आपके माइंड में उस समय वो चीज़ नहीं आ रही तो आप इस फॉर्मूले से इस प्रश्न को सेकंड्स में लगा सकते हैं। चलिए बताइए, कोई परेशानी? समझाना है कुछ आपको? आपको तो पता है ना, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। बड़ी समस्या ना, फिर से वही प्रश्न, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन दे रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मीन्स हम यहाँ पे फॉर्मूला ऑन करें? नहीं ऑन करेंगे, नहीं ऑन करेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस हम लगाएंगे। चलो लगाओ, देखते हैं। 5 और 3 8, 8 का क्यूब कितना होगा? 512। बिल्कुल समझते जाना। 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1। 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 3 का 9 3 27 माइनस 3 गुणे 5 और 3 8 गुणे 5 5 10, 10 का मतलब 1 गुणे 7 5 12, 12 का मतलब 3 बटे में 1515। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बताओ कोई परेशानी? चलिएगा। 5 2 7 1 8 प्लस का 1 और 7 2 9 काट दो। ये 3 3 का 9 गुणा करोगे तो ये वाला 0 बन जाएगा। और ये 5 5 10, 10 का मतलब 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो ये बनेगा 9 बटे 3, 3 3 का 9। क्वेश्चन का डिस्टेंस हम क्या आ गया? 3। तो आंसर का भी डिस्टेंस हम क्या आना चाहिए? 3। बताओ कोई परेशानी?
हर जगह लागू होगा, बस आपको लगाना आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं सर जी इस 9 को काट दें, अगर उस 9 को काट देते तो इस 3 को कहाँ ले जाते, इसलिए हमने उस 9 को डिवाइड नहीं किया, उस 9 को काटा नहीं, इस 3 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और आंसर आपका आ गया। चेक कर लीजिएगा आप फॉर्मूला मेथड लगा के। हमने किया क्या, 5 और 3 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 512 लिख दिया। 5 5 10, 10 को फिर से जोड़ा 1, 1 का क्यूब क्या होता है 1, फिर यहाँ पे 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 लिख दिया, माइनस का फिर 3 और 5 3 8, 5 5 10, 10 को फिर से जोड़ दिया 1, 1 लिख दिया। ये 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 लिख दिया, और 3 का जब गुणा करोगे तो 9 आएगा, और क्वेश्चन का डिस्टेंस हम अगर 9 है तो उसका मान 0 के बराबर होता है, तो ये पूरा 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये 0 बन जाएगा। 7 2 9 काट दिया, 5 2 7 1 8 लिख दिया, ये वाला 1 था 1 लिख दिया, 8 1 9 जोड़ दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्वेश्चन का डिस्टेंस हम 9 आ गया, तो आंसर का भी डिस्टेंस हम 9 आना चाहिए। बिल्कुल, बताइए कोई परेशानी है? चले आगे बढ़ें। चलिए ये लास्ट प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से दे सकते हैं, हमें नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 2 5 1 6, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 3 2 5 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1, 9 कट गया, 3 2 5 50 25 पंचे 125, माइनस 3 2 5 1 6 गुणे 9 कट गया 3 2 5, ये 9 कट गया 7 5 12, 12 का मतलब 3। चलिए मल्टीप्लाई में है ये सब, 6 2 8 1 9 कट गया, 1 5 2 7 1 8, 8 1 9 कट गया, माइनस का 6 पंचे 30, 30 का मतलब 3, 3 त्रिका 9 कट गया। क्वेश्चन का डिस्टेंस हम क्या आ गया 0, क्वेश्चन का डिस्टेंस हम क्या आ गया 0। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे ना, 6 पंचे 30, 30 का मतलब 3, संख्याओं को जोड़ देते हैं, फिर 3 त्रिका 9, तो ये भी कट गया, सब कट गया, तो क्वेश्चन का डिस्टेंस हम क्या आ गया 0, और आंसर का डिस्टेंस हम 0 कहाँ पे है, 6 4 10, 10 का मतलब 1, 8 1 9, यहीं पे है, यहीं पे है, कुछ नहीं करना। देखो 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 8 में जोड़ोगे तो 8 1 9, तो वही आएगा, 9 आएगा तो कट जाएगा यहाँ पे, और 5 4 9 6 1 7, 9 कट गया, 8 4 12 का मतलब 3, ये 8 1 9 कट गया, 6 4 10 का मतलब 1, ये आंसर नहीं बन सकते क्योंकि इनका डिस्टेंस हम 7 3 1 आ रहा है और इसका डिस्टेंस हम 0 आ रहा है। बताइए कोई परेशानी? भैया देखिए हमने फास्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं और हमारी क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि वो सभी बच्चे डिजिटल सम की क्लास पढ़े होंगे। अगर डिजिटल सम आपको आता है तो ये प्रश्न लगाने में आपको समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास में हमने इतना ही सिखाना था। डिजिटल सम हमें आपको बेसिक, देखिए आप कितनी जल्दी प्रश्नों को डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं, बस मुझे आज यही सिखाना था और यही हमारे मैथ का पूरा भगवान का काम करेगा, जिससे हम बड़े से बड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते जाओ, हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेके और सेकंड्स में सॉल्व करने के मेथड लेके आपके साथ हाजिर रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज की क्लास को जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा शेयर करो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आज सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।